नमस्कार, आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ राजस्थान और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज हम आपके सामने खोलेंगे उस क्रिमिनल की क्राइम चार्जशीट जिसने राजस्थान में दहशत फैलाई, पंजाब हरियाणा में जिसके नाम से हर कोई कांपता है, जो आनंदपाल का दोस्त रहा और राजू ठेठ का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने पुलिस के साथ आंख मिचौली खेली, जमकर लहू की होली खेली, गोलियां चलाना, जान लेना जिसका शौक रहा और इस शौक में वो बन बैठा क्राइम की दुनिया का खौफनाक चेहरा, नाम लॉरेंस बिश्नोई। गैंग्स ऑफ राजस्थान में जिस अपराधी के क्राइम कुंडली खोलेंगे वो खुद को अपराध की दुनिया का लॉयन मानता है। वो शिकार करता है, कहकर शिकार करता है, हत्याएं करता है, डर के दायरे को बढ़ाता है। अपराध की दुनिया का यह लॉयन है लॉरेंस बिश्नोई, जिसकी उम्र से दोगुने पुलिस केस हैं। लेकिन पंजाब के खेतों में पला ये छोरा कब छर्रों से खेलने लगा, पंजाब का एक गबरू जवान कब गैंगस्टर बन गया, आज हम आपको बताएंगे लॉरेंस बिश्नोई की मोहब्बत, मर्डर, मिस्ट्री और पूरी हिस्ट्री। उम्र 30 साल, सिर पर 50 केस, पुलिस डायरी में मोस्ट वांटेड फेस। ये कानून का विद्यार्थी था, बन बैठा क्राइम का बादशाह। इसे कांपता है माया नगरी का सुल्तान, क्योंकि ये है गैंग्स ऑफ राजस्थान। ये कहानी है पंजाब के छोटे से गांव में पैदा हुए उस खलनायक की, जिसके परिवार में सब खेत में फसल काटते थे और ये तय कर चुका था लोगों की गर्दन काटना। ये कहानी है पंजाब के उस छोरे की जिसका भाई मीठी बोली बोलता और ये सिर्फ गोली। ये कहानी है पंजाब के उस गबरू की जो जवानी में आशिकी की राह पर चलता हुआ आतंक से मोहब्बत कर बैठा। ये सिर्फ आशिक है, ये इश्क में जख्मी दीवाना है, ये बदले की आग में जला है, ये अपराध की राह पर चला है। ये कहानी है उस लॉरेंस बिश्नोई की जो व्हाट्सएप से सुपारी लेता है, जेल में बैठकर मर्डर करवाता है। ये खुद को भगत सिंह का फैन मानता है और जेल की दीवारों पर भगत सिंह का पोस्टर लगाता है। ये पुलिस कस्टडी में मूंछों पर ताव देता है, मानो पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहा हो। इसके हजारों फॉलोअर्स हैं जो इसके लिए जान दे सकते हैं। अपराध के जंगल का लॉयन यानी लॉरेंस बिश्नोई नरभक्षी हो चुका, आदमखोर हो चुका, हत्याएं उसका शौक बन चुकी। और जब कोई लॉयन नरभक्षी बन जाता है, आदमखोर बन जाता है, तो फिर उसका एक ही इलाज होता है, या तो उसको पिंजरे में डाल दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। अपराध के जंगल का लॉयन लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन क्या लॉरेंस कैद होकर भी आजाद है, ये दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए लॉरेंस का परिवार, प्यार, पढ़ाई, पागलपन, पैसा, पावर और पतन की शुरुआत। जुर्म की दुनिया का सबसे स्मार्ट और कुख्यात गैंगस्टर
व्हाट्सएप से सुपारी लेना, जेल से मर्डर करवाना इसकी शनासाई बन गई। दहशत इतनी कि सारे कुख्यात गैंगस्टर नौसिखिए लगने लगे। 30 साल की उम्र में जुर्म की फहरिस्त ऐसी बनी कि पन्ने पलटते रखवाले थकने लगे। लॉरेंस पंजाब के फाजिल्का में किसान परिवार में तो जन्मा, लेकिन उसकी हरकतों ने परिवार को बदनाम कर दिया। उसका परिवार राजस्थान से था। पिता लविंद्र सिंह पंजाब में किसानी करते थे। जमीन ज्यादात अच्छी होने से परिवार संपन्न था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। स्कूल में स्पोर्ट्स के अंदर इतने तमगे हासिल किए कि फिर तमंचों से मोहब्बत कर बैठा। घर वालों ने कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसे चंडीगढ़ भेज दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि लॉरेंस जुर्म की राह पर निकल गया। कॉलेज की आबोहवा ने उसमें राजनेता की चाह को जन्म दे दिया। पंजाब के एक छोटे से गांव में पैदा हुए लॉरेंस के माता पिता को ध्यान ही नहीं था कि बड़ा होकर यही लॉरेंस कुख्यात गैंगस्टर बन जाएगा। स्कूल में पढ़ाई करते समय वो काफ़ी आगे था, शिक्षा में, खेलों में। एक ब्रॉन्ज मेडल भी उसने खेल में प्राप्त किया। लेकिन जैसे ही कॉलेज में दाखिला लिया, लॉरेंस का रोचक इशू बन गया छात्र संघ चुनाव, और तभी से शुरू हुई लॉरेंस के अपराध में पहले कदम रखने की कहानी। 2009 में लॉरेंस के खिलाफ पहला केस दायर हुआ, लेकिन उस समय उसके माता पिता ने, उसके मामा ने उसकी जमानत करवाई। 2009 में एक केस और होता है झगड़े का, दोबारा पिता ने उसकी जमानत करवाई। लेकिन 2015 आते आते लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ करीबन 15 केस दर्ज हो गए। ऐसे में उसके पिता ने भी मुंह फेर लिया। तब जाकर लॉरेंस सोचा कि अब मैं मेरी गैंग बनाऊंगा, और शुरू हुई बिश्नोई गैंग की कहानी। कॉलेज का पहला ही साल था। राजनेता बनने का शौक था। 2 बार स्टूडेंट यूनियन का डमी अध्यक्ष भी रहा। लेकिन इस दौरान संगत ऐसी बनी कि आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगे। लॉरेंस कॉलेज में रहते रहते गुंडा बन चुका था। उस पर कई मामले दर्ज हो चुके थे, लेकिन गैंग बनाना अभी बाकी था। दहशत को कई राज्यों में फैलाना अभी बाकी था। दुश्मनों का सफाया करना अभी बाकी था। तो फिर अब हम आपको बताते हैं कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खड़ा करता है, कैसे इसको कई राज्यों में दहशत फैलाने के लिए तैयार करता है, और कैसे पुलिस इसको बार बार पकड़ रही थी और ये चंगुल से छूट रहा था। देखिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक का ये पूरा सफर। लॉरेंस ने फैसला कर लिया कि उसे अपराध की दुनिया में काफी दूर तक जाना है। नेता बनने और वर्चस्व की आंधी में लॉरेंस को ऐसा अंधा कर दिया, आए दिन झगड़े और लड़ाई में कई दुश्मन बन गए। बदला लेने की आग ने उसकी आंखों के सामने काला धुआं फैला दिया। कई बार जेल गया, जमानत मिली, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसके सिर दुश्मन को मारने का भूत सवार हो गया। फरवरी 2011 में लॉरेंस पर पहली बार एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद तो एक सामान्य छात्र की जिंदगी से अब लॉरेंस की अपराध की दुनिया की यात्रा शुरू हो चुकी थी। वो T20 मैच की तरह जुर्म की दुनिया में खेलने लगा और देखते ही देखते अपराध की दुनिया में अर्धशतक लगा दिया। इस दौरान न जाने कितनों की जिंदगी को उसने क्लीन बोल्ड किया। ये शुरुआत इतनी तेज थी कि एफआईआर से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने बड़े बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। अगस्त 2012 लॉरेंस पर हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। इसके बाद तो वो बार बार हत्या, रंगदारी, लूट जैसी वारदातों में जेल आता जाता रहा और बाहर आकर फिर अपराध करता। शुरुआत में तो घर वालों ने
नादानी में उठाया कदम समझकर जमानत करवा ली, लेकिन जुर्म के दलदल में फंसा देख अब घर वालों ने भी लॉरेंस से मुंह मोड़ लिया। फिर साल 2015 में वो पहला पल आया जब उसने पहली बार पुलिस को गच्चा दिया। 17 जनवरी 2015 लॉरेंस पुलिस हिरासत से भाग गया। 4 मार्च 2016 फाजिल्का पुलिस ने उसे फिर से पकड़ा, लेकिन जेल में रहकर भी लॉरेंस की अपराध की जड़ें कभी कमजोर नहीं हुई। वो जेल से ही अपना नेटवर्क चलाता रहा। पिछले 7 सालों में उसने ना जाने कितनी ही जेलों की दीवारों को देखा। लॉरेंस तेजी से अपराध की दुनिया की तरफ खिंचता गया। जेल में रहने के बावजूद उसने अपनी गैंग को बड़ा किया, खड़ा किया। लॉरेंस ने अपने स्कूल के दोस्त संपत नेहरा के साथ अपनी खुद की गैंग बनाई। गैंग को नाम दिया गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग, और गैंग लॉरेंस के जेल में रहने के बावजूद खूब फलता फूलता रहा। 2015 के बाद में लॉरेंस ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लॉरेंस चलता गया, साथी जुड़ते गए। उसके बाद में करीबन 500 साथियों तक पहुंचकर लॉरेंस ने एक नाम कमा लिया। नाम भी ऐसा जिसका खौफ फिल्म अभिनेता सलमान खान को भी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद में जब सलमान खान को पता लगा कि लॉरेंस का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में है, तो सलमान खान पहुंच गए मुंबई पुलिस कमिश्नरेट और वहाँ कर डाली लाइसेंस लेने की अपील, शस्त्र लाइसेंस, जिससे कि लॉरेंस के शूटों से वो बच सके। लॉरेंस अब तक दहशत फैलाने के लिए तैयार हो चुका था, गैंग बना चुका था, लेकिन दुश्मन गैंग से भिड़ना अभी बाकी था। आज बात गैंग्स ऑफ राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। लॉरेंस गैंग बना चुका था, कई हत्याएं कर चुका था, लेकिन इस सफर में कौन कौन उसका दोस्त बना? जाहिर है दोस्त बने तो ढेर सारे दुश्मन भी पाले। राजस्थान में इस गैंग के साथ कौन कौन जुड़ा है? इससे भी जरूरी सवाल कि लॉरेंस के पास पैसा कहां से आता है और जिन हथियारों के दम पर वो दहशत फैलाता है वो कहां से आते हैं। पुलिस के पास इसकी भी पूरी जानकारी है। ये रिपोर्ट देखिए, गैंग, गैंगस्टर, गैंगवार, हथियार, दोस्त और दुश्मनी की पूरी चार्जशीट। बड़ी बड़ी मूछें, धांसू बॉडी, दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं। लॉरेंस तिहाड़ जेल में बंद है। जेल के बैरक नंबर 8 में बैठकर दहशत का बादशाह बन बैठा है। छात्र राजनीति में लॉरेंस अपने रॉबिनहुड स्टाइल की वजह से युवाओं का पोस्टर बॉय बना। गूगल पर उसके एक नहीं 150 से ज्यादा फेसबुक फैन अकाउंट है। सैकड़ों वीडियो और फोटो हैं। हजारों युवा फॉलोअर्स हैं। न सिर्फ फॉलोअर्स बल्कि एक मैसेज पर उसके लिए सैकड़ों जान देने वाले भी हैं। देश के कई राज्यों में दर्ज मुकदमों की संख्या बढ़ती रही और लॉरेंस गैंगस्टर नहीं बल्कि कुख्यात गैंगस्टर बन गया। जेल में रहकर भी लॉरेंस आसानी से अपनी पूरी गैंग ऑपरेट करता मोबाइल के द्वारा। जो साथी जेल में बंद होते, जब वो छूटते और जेल के बाहर जाते तो मोबाइल थ्रो के माध्यम से वो मोबाइल जेल के अंदर फेंकते और वही मोबाइल लॉरेंस काम में लेता। पेशी के दौरान जब वो साथी वापस जेल आते तो अपने मुंह के अंदर सिम कार्ड लेके आते, जिससे कि लॉरेंस उस सिम और मोबाइल का उपयोग कर सके। उसी मोबाइल और सिम कार्ड के द्वारा लॉरेंस देश में किसी भी व्यापारी से रंगदारी मांगता, रंगदारी वसूलता और अपने टीम मेंबर को बोलता कि उस व्यापारी से इतने करोड़ की मांग की है, वो पैसे वहाँ से लेने हैं। पैसा आता भी, उन पैसों से हथियार खरीदे जाते। संपत नेहरा के राइट हैंड वाले लॉरेंस गैंग में आज 600 से ज्यादा गुर्गे हैं। उसके पास नौजवान लड़कों की फौज है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के लड़कों को अपनी गैंग में शामिल करता है। तिहाड़ की काल कोठरी में बंद बिश्नोई मोबाइल से अपने गुर्गों को ऑर्डर देता है। उसके एक मैसेज पर काम को अंजाम दे दिया जाता है। राजस्थान में हीरा जाट जोधपुर में, भोमाराम बिश्नोई जोधपुर,
हिमांशु जोधपुर, मांगीलाल बिश्नोई बीकानेर, कैलाश मांझू जोधपुर, विकी उर्फ रूपेंद्र नागौर, मंजीत सिंह नागौर, सुभाष मुंडा सीकर, मनीष सैनी जयपुर, भवलाराम जाय अजमेर, विक्रम सिंह बीकानेर, भवानी सिंह बीकानेर, रोहित गोदारा बीकानेर, विक्रम लादेन अलवर। अब हम आपको बताते हैं कि हरियाणा के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ कौन कहां से जुड़ा है। टीनू उर्फ दीपक भिवानी से, संदीप काला सोनीपत, राजू भसोदी सोनीपत, नरेश सेठी झज्जर, अनिल छिपी रोहतक, काला राणा यमुनानगर। पंजाब के अंदर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ कई अपराधी जुड़े हैं। फाजिल्का से जावेद जिंजा, गुरदासपुर से जग्गू भगवानपुरिया, जालंधर से दिलजीत भाना, फरीदकोट से भोला शूटर, भटिंडा से मनाह, जालंधर से राजा पहाड़ी, जालंधर से खालसा होशियारपुर और जालंधर से ही स्वीटी। यूपी के अंदर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग पैर पसार चुका है। ब्रिजेश सिंह वाराणसी, धनंजय सिंह जौनपुर, हासिम बाब जमनापा, सुनील राठी बागपत, अमित भूरा मेरठ, प्रियव्रत दिल्ली, जितेंद्र मान दिल्ली। विदेशों में भी सहयोगी हैं लॉरेंस बिश्नोई के। गोल्डी बरार कनाडा, लखप्रीत लख कनाडा, अमनदीप मुल्तानी अमेरिका, मनीष भंडारी थाईलैंड, काला राणा थाईलैंड। अब हम आपको बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ हथियारों की सप्लाई कहां से होती है और कौन करता है। रणजीत डूकला अमेरिका, इमरान खुर्जा बुलंदशहर, श्याम मध्य प्रदेश। गोगी गैंग के सदस्य भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियारों की सप्लाई करती है। लॉरेंस अजमेर जेल में था। उस वक्त राजस्थान का सबसे खूंखार बदमाश आनंदपाल भी अजमेर जेल में था। उसने वहीं से आनंदपाल के 2 दुश्मनों को मारा और आनंदपाल का भरोसेमंद दोस्त भी बना। राजस्थान और पंजाब के 2 खूंखार बदमाशों ने कई सूबों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। यही वजह कि आज लॉरेंस के जितने गुर्गे हैं उतने ही उसके विपक्षी गैंग भी हैं। इन गैंग में राजस्थान में राजू ठेठ सीकर, अनिल पांड्या सीकर। हरियाणा में जो लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन हैं, भूपी राणा, कौशल, छोटू भाट, टिल्लू ताजपुरिया बॉबी गैंग से, बालीजाल, विक्की गोंडर गैंग से। राजस्थान में अगर लॉरेंस बिश्नोई के अपोजिट गैंग्स की बात करें तो सबसे ऊपर नाम आता है राजू ठेठ का, उसके बाद ओम ठेठ, फिर अनिल पांड्या, उसके बाद दीपू झेड़ली गैंग। वर्ष 2021 में जब जयपुर पुलिस ने बिश्नोई को गिरफ्तार किया था और गांधीनगर थाने लेके आई थी, तब लॉरेंस बिश्नोई ने यह बयान दिया था कि एक ना एक दिन राजस्थान से मैं मेरे विरोधी गुट का सफाया कर दूंगा। लॉरेंस ने यह भी कहा था कि वो एक ना एक दिन उसके शूटर सलमान तक जरूर पहुंचेंगे। अगर भविष्य की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई जेल से छूटने के बाद में यूरोप जाना चाहता है, लेकिन यूरोप जाकर वो एक कंपनी की तरह अपनी पूरी गैंग ऑपरेट करना चाहता है। यानी ये खुद विदेश में रहेगा और विदेश में रहकर उसके शूटर ऑल ओवर इंडिया के अंदर गैंग्स वैसे चलाते रहेंगे जैसा कि अब तक लॉरेंस खुद ऑपरेट करता है। लॉरेंस के पास आज 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। उसके पास करोड़ों रुपए के फाइनेंसर भी हैं। हाईटेक हथियारों से लैस लॉरेंस जेल में लग्जरी लाइफ जीता है। उसके फाइनेंसर आज दुनिया भर में मौजूद हैं। इनमें गोल्डी बरार कनाडा, लखप्रीत लखा कनाडा, अमनदीप मुल्तानी अमेरिका, मनीष भंडारी थाईलैंड, हुसनदीप ऑस्ट्रेलिया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस देश के 5 राज्यों में खूनी खेल खेलता है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा समेत हिमाचल में लॉरेंस की तूती बोलती है। लॉरेंस का नेटवर्क यूके, थाईलैंड, कनाडा तक फैला हुआ है। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका लॉरेंस बिश्नोई। वर्ष 2021 में लॉरेंस ने जवाहरनगर इलाके के एक व्यापारी को धमकी दे डाली, डिमांड कर दी उससे 1 करोड़ रुपए की। लॉरेंस का खौफ इतना कि 5 दिन तक व्यापारी ने किसी को ये नहीं बताया कि मुझे लॉरेंस के नाम से धमकी मिली है। लेकिन कुछ साथियों ने पुलिस के पास जाने के लिए कहा तो वह व्यापारी पहुंच गया जवाहरनगर थाने। मामला दर्ज होने के बाद में तुरंत डीसीपी ईस्ट प्रहलाद कृष्णा ने एक्शन लिया और टीम बनाकर भेज दिया लॉरेंस को प्रोडक्ट वारंट पर गिरफ्तार करने के लिए। डीसीपी
ट्रैफिक प्रहलाद केशनिया, जो कि उस समय तत्कालीन डीसीपी ईश्वर मौजूद थे, उनसे बात करेंगे। सर, लॉरेंस को आपके सामने में लाया गया था, शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ सामने आया जानना चाहिए? जैसे ही बिल्डर को धमकी के बारे में हमें संज्ञान में आया, उसके संबंध में जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में हमने एफआईआर दर्ज करवाई और पुलिस कमिश्नर श्रीमान आनंद श्रीवास्तव साहब के कुशल नेतृत्व में हमने उसी टाइम तय कर लिया कि रिमांड पर, जो कि तिहाड़ जेल में उस टाइम में बंद थे लॉरेंस को, उसको लेकर आना है। और हमने उसका 10 दिन का रिमांड लिया और रिमांड लेने के बाद में गांधीनगर पुलिस स्टेशन में उसे रखा जाकर तत्कालीन अधिकारियों, मेरे साथ मेरे एडीसीपी राज ऋषि, एसीपी नीलकमल राजवीर एवं एसएचओ अरुण व सीएसटी एवं डीएसटी सब ने मिलकर संपूर्ण पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ उस मामले में पूर्ण चालान पेश किया गया। उसमें उसके साथी फौजी और 1-2 शूटर्स और जो उसने इस्तेमाल किए थे उनकी भी भूमिका क्लियर की गई और राजस्थान में जो इन्होंने पैर पसारने की कोशिश की थी उसको उसी टाइम का ही इनके इरादों को नेस्तनाबूद। सर, काफ़ी लंबा अनुभव रहा है पुलिसिंग का आपको। लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो काफ़ी यंग लड़का है, उसको देख क्या लगा सर आपको? इनको हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली पुलिस को अपना काम करने दिया जाए तो इनको अपनी ये गतिविधियां करने का मौका नहीं मिलेगा। तो क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से, जो युवा इनको यूथ आइकॉन मानते हैं, अपराधियों को? युवाओं के पास तो कार्य करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं और ये तो एक नेगेटिव मीडिया है, अप्रोच है, नेगेटिव अप्रोच है, जिससे कि लोग उस तरफ थोड़े बहुत दिग्भ्रमित हो सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि युवा उसको आइकॉन मानते हैं या कोई वो ऐसा उनके लिए आदर्श है। वो सिंपली एक अपराधी है और उसको उसी तरीके से जुडिशरी और पुलिस निपट रही है। थैंक यू सर। तो ये थे डीसीपी ट्रैफिक प्रहलाद केशनिया, जो उस समय डीसीपी ईस्ट के पद पर तैनात थे। उस समय जब लॉरेंस ने जयपुर के अंदर व्यापारी चरंगदारी मांगी, लेकिन वो शायद भूल गया कि उसका पाला शायद जयपुर पुलिस से पड़ा है। जयपुर पुलिस ने वो गिरफ्तार भी किया, उसके खिलाफ चालान पेश भी किया, उसके साथी को भी गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ भी चालान पेश किया गया और कोर्ट के अंदर उसको दोषी माना गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई हनुमान का भक्त है। जेल में रहकर हर दिन वो हनुमान चालीसा पढ़ता है। गैंगस्टर होने के बावजूद वो हर प्रकार के नशे से कोसों दूर है। लॉरेंस बिश्नोई दावा करता है कि उसके गैंग के सदस्य नशे के खिलाफ हैं। समाज में फेमस होने के लिए लॉरेंस ने सलमान खान को काला हिरण मारने पर जान से मारने की धमकी दे दी। कुछ दिनों पहले भी लॉरेंस ने अपने शूटर संतोष जाधव और कपिल को सलमान की रैकी करने के लिए भेजा। 2 महीनों तक रैकी करने के बाद लॉरेंस का सबसे खास दोस्त संपत नेहरा सलमान को मारने मुंबई पहुंच गया। भले ही सलमान खान लॉरेंस की गैंग के हाथों में नहीं आया, लेकिन लॉरेंस के डर ने उन्हें हथियारी लाइसेंस लेने पर मजबूर कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई आज न सिर्फ देश का सबसे स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि उसका सपना दुनिया भर की काली दुनिया में राज करने का है। सोशल मीडिया का ये दीवाना कई युवाओं का आदर्श है। गैंग के खर्चे के लिए उसके शूटर्स एक्सटॉर्शन, शराब कारोबार, हत्या जैसे कई आपराधिक काम करते हैं। इसी से गैंग के सदस्य वकीलों की फीस भरते हैं। हथियारों की खरीद भी इन्हीं पैसों से होती है। लॉरेंस का डर राजस्थान समेत कई राज्यों में लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। पंजाब के सिंगर और डायरेक्टर तो लॉरेंस से खौफ खाते हैं। लॉरेंस उनसे वसूली के बदले उनकी सुरक्षा का दावा करता है। और अब पंजाब ही नहीं, मुंबई में भी लॉरेंस अपनी पैड बनाने की कोशिश में जुटा है। अब भले ही लॉरेंस का सपना विदेशों में रहकर दुनिया भर में अपनी गैंग चलाना है, लेकिन हकीकत यही है कि मूसेवाला हत्याकांड के बाद उस पर लगाम लगाने की पुलिस ने तैयारी कर दी है। उसके सिर पर इतने केस हैं कि यदि वो एक केस से जमानत पर बाहर आ भी जाए तो दूसरे में गेट पर दस्तक देने से पहले ही वो फिर से सलाखों के पीछे चला जाएगा। और उसके अपराधों का अंजाम यही है कि उसे अब जीवन भर हमेशा के लिए जेल की दीवारों के पीछे ही रहना पड़ेगा। फर्स्ट इंडिया के लिए सत्यनारायण की रिपोर्ट।